हाँ, प्यारे बच्चों, कक्षा तीसरी की इस क्लास में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आपकी पाठ्यपुस्तक की कहानी सबसे बड़ा मूर्ख का सारांश बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मूर्ख इस कहानी का शीर्षक है और इसमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन था, आप इस कहानी के सारांश को सुनकर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, तथा नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नया वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी में जो पहली घटना है उसकी तरफ। देखिए, लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुग़लों का साम्राज्य था। मुग़ल लोग राजा हुआ करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। वह बहुत ज़्यादा चतुर था और बहुत ज़्यादा ही बुद्धिजीवी था। अपनी बुद्धिमानी के कारण ही वह सम्राट अकबर का सबसे प्रिय मंत्री था। आप लोग अकबर और बीरबल के और भी किस्से सुने होंगे, कहानियाँ सुनी होंगी। तो उसी में से एक है, अकबर ने व्यापारी को असरफियाँ दिलाई। एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में एक जो है घोड़ों का व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अच्छे अरबी घोड़े थे। देखिए, जैसा कि इस चित्र में इससे आपको क्लियर हो जाएगा, तो अकबर को घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए और उसने सभी घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। और अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 असरफियाँ और दी गई। मतलब जितनी कीमत थी उससे भी 1000 असरफियाँ और ज़्यादा अकबर ने दिलवा दिया एक्स्ट्रा में। और व्यापारी ने कहा कि कुछ दिनों बाद मैं आऊँगा और अधिक घोड़े लेकर के आपको दूंगा। अब उस दरबार में बीरबल भी था। बीरबल को यह बात बहुत बेकार लगी, अच्छी नहीं लगी बीरबल को यह बात, लेकिन वह बिल्कुल शांत ही रहा और मौके की तलाश करने लगा। कुछ दिन बाद बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल जानते हो? अकबर ने क्या पूछा? बीरबल जानते हो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब देखिए, आगे ले चलते हैं। अकबर ने बीरबल से क्या प्रश्न पूछा कि बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता हूँ, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया। अब अकबर ने पूछा कि तुम ये चीज़ कितने दिन में पता लगा सकते हो? अकबर ने जब पूछा कि कितने दिन में पता लगा सकते हो, तो बीरबल का उत्तर था कि हम 1 महीने में इसे पता लगा लेंगे। अकबर ने समय दे दिया। फिर क्या था, 1 महीने बाद अकबर की दरबार में बीरबल उपस्थित हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुँह लटका करके खड़ा हो गया। और जैसे ही सम्राट अकबर ने देखा कि बीरबल का मुंह लटका हुआ है, उनके समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर ने फिर से प्रश्न पूछा। बीरबल ने कहा, सबसे पहले ये बताइए कि आप मेरे प्राण तो नहीं लेंगे, अर्थात मुझे मरवाएंगे तो नहीं, जान से मारवाएंगे तो नहीं? अकबर ने वचन दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं मरवाऊंगा। बीरबल ने फिर से प्रश्न किया कि हुजूर लिख कर बताऊं या
जुबानी। कहा कि कागज़ में लिख कर बताऊँ या जुबानी? अकबर ने कहा लिख कर बताओ। अब क्या था, बीरबल ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस पर सबसे ऊपर सम्राट अकबर का नाम लिखा ही था ऑलरेडी, और उसे उनकी ओर बढ़ा दिया। कागज़ को पढ़ते ही अकबर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर बीरबल की तरफ देखा और बीरबल यह देखकर और मुस्करा रहे थे, जिससे और ज़्यादा बादशाह क्रोधित हो गए। अकबर ने कड़क आवाज़ में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ। जिसने एक अनजान व्यक्ति को 1000 असरफियाँ दिलवाई हो, उससे और बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, ऐसी क्या बात है? इसका क्या मतलब है? देखिए, आप जब कहा कि महाराज 1.5 महीने हो गए हैं लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया, असरफिया तो हाथ से गई। अकबर ने कहा कि अगर वह घोड़े लेकर नहीं आया है और आगे आ जाए तो? बीरबल ने बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के उत्तर दिया कि यदि आ जाएगा तो आपका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा। तो कुल मिलाकर अकबर को अपनी भूल का एहसास हो गया कि उसने एक अनजान व्यक्ति को 1000 असरफिया जो अधिक दिलवाई थी उसने गलत किया था। इसके साथ ही साथ उसने अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम भी खाई और बीरबल खुश हो गए। तो इस कहानी से प्यारे बच्चों यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अजनबी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जब तक हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा भी मिलती है, इसका मॉरल वैल्यू भी यही है। जीवन में किसी भी स्थान पर जाएं, कहीं भी रहें, सबसे पहले तो जो अनजान व्यक्ति है उसके विषय में पहले जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति पर जिसके विषय में कि जिससे आप कभी नहीं मिले हैं, कभी उसके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे विश्वास कर लेना इसी तरह से हानिकारक हो सकता है। आप लोगों ने तो तमाम घटनाएं सुनी ही होगी और इस समय भी न्यूज़पेपर में तमाम घटनाएं आ जाती हैं। लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं, तो कई तरह से मतलब प्रॉब्लम फंस जाते हैं सिर्फ अपनी इन्हीं गलतियों से, और लोग ठगी का शिकार होते हैं, कहीं न कहीं फंस जाते हैं, उन्हें लूट लिया जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो हमें क्या करना है? तब देखिए, जो कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख, तब अगर हम ठगी के शिकार हुए तो हम भी सबसे बड़े मूर्ख बन सकते हैं उस स्थिति में। इसलिए सबसे पहले यही ध्यान देना है कि हम किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें, उसका भरोसा न करें। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों यही तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। थैंक यू वेरी मच।